शाहनवाज जी, आपके साथ शुरू करते हैं। सचिन पायलट जी कह रहे थे कि अरे ये तो मानवता के सामने इतना बड़ा संकट काल है, मदद ले लेते हैं। अब देखिए सर, बेआबरू होकर बसें वहां से लौट रही हैं, किसका भला हुआ? बहुत देर कर दी हजूर आते आते। मानवता की याद तब आई जब उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 बस चलाने लगी। जब लॉकडाउन हुआ कोरोना वायरस का, तो मकसद ये था कि लोग घर में रहें, रोड पे ना निकले। लेकिन जब लॉकडाउन का दायरा बढ़ गया, संयम टूटने लगा मजदूर का, वो सड़क पर आए। हम सब का भी हृदय विदारक सीन देख के दिल दुखा। हर व्यक्ति का हुआ होगा, अंजना जी आपका भी दिल दुखा होगा। तब तय हुआ कि हम रोड पे नहीं चलने दें, क्योंकि मजदूर नहीं मान रहे हैं। तो माना गया, और उसके बाद हर जनपद में 75 जनपद है ये उत्तर प्रदेश में, सर ये वाले 200 बसें दी गई, शाहनवाज जी, 27,000 बसें चल शाहनवाज रही जी, हैं। सर 1,000 माफ बस कीजिएगा, लेके पहुंच गया राजनीति करने के लिए। सर माफ कीजिएगा, ऐसे का ये वाला इंट्रोडक्शन तो अब सब लिख रहे हैं, रोज लिख रहे हैं। 2 लाइनें मजदूरों के हक में आप भी बोलते हैं, 2 लाइन मजदूरों के हक में हर कोई बोल रहा है। हम सब की मैं तो उससे चिंता आगे बढ़ के सवाल पूछ रही हूँ सर। 500 बसें भी सही थी, बॉर्डर पर खड़ी थी, मजदूरों को बिठाकर उसमें भेज देते तो क्या उनका भला नहीं होता? देखिए, ये सवाल आपने दिनेश शर्मा जी से पूछा, उनका जवाब आपने सुना, हम आपको जवाब दे रहे हैं। सचिन पायलट जी ने भी उसका जवाब दिया कि ये चिट्ठी है, ये नितिन गडकरी जी की है। नितिन गडकरी जी की जो चिट्ठी थी वो इसलिए थी जिसका लाइसेंस है या जिसकी फिटनेस है, उसके साथ उसको अगर एक्सटेंशन नहीं मिला इसके लिए थी। यानी जिसको गाड़ी न चलानी जाती हो, क्या बिना लाइसेंस के, कोई ना कोई तो लाइसेंस होगा, फिटनेस होगी कि नहीं। अगर वो बसों का फिटनेस मांगा, देखिए पहली बार इन्होंने लखनऊ लिखा, योगी जी ने स्वीकार किया। दूसरी बात कहा कि लखनऊ ले आइए, रात भर डीएम इंतजाम करते रहे कि ये बसों को कहाँ खड़ा करना है। इन्होंने कहा हमारी बसें नोएडा गाजियाबाद में है। उन्होंने कहा ठीक है, वो भी स्वीकार कर लिया। फिर कहा कि आप लिस्ट दे दीजिए, लिस्ट में पूरा फर्जीवाड़ा आया। ये तो ऐसा हुआ, बिहार में हमने चारा वाला सुना था कि स्कूटर पर भैंस गई, स्कूटर के नंबर, एम्बुलेंस के नंबर दिए गए। अगर ये जांच न की जाती, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? अब जब ये जांच कर दी गई, तब वहां पर चले गए प्रदर्शन करने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं, देश आज तक को देख रहा है, योगी जी 27,000 बसें चला रहे हैं आपस में, यानी जनपद के अंदर। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, वहां भेजने के लिए और साथ में बाहर भी भेजने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतने दिन तक सिर्फ सियासी फायदे नुकसान के लिए गई। मजदूरों के लिए जिन्होंने मदद किया है इस देश के पीएम केयर में और भी जगह, पूरे देश ने मदद किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ बस लेकर पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए गई। उनके दिल में अगर मजदूरों के लिए दर्द होता तो इस तरह की हरकत नहीं करते वो, ठीक है, कि कोई भी नंबर डाल देते। कोई भी नंबर नहीं डाल देते अगर मजदूरों के लिए हमदर्द होते आप तो। पवन खेड़ा जी, सिर्फ पार्टी सियासी फायदा उठाने के लिए योगी आदित्यनाथ को ये लिस्ट भेज रही थी। हम सब जो पॉलिटिक्स में हैं, वो शाहनवाज भाई हों, मैं हूं, घनश्याम जी हों, हम जो भी पॉलिटिक्स में हैं, हमारी पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित के लिए ही होनी चाहिए और है। तो ये आरोप लगाना कि आप लोगों के नाम पर राजनीति कर रहे हो, जी हाँ, क्यों नहीं करें। हम लोगों की मदद पहुंचाने के लिए अगर कुछ करना चाह रहे हैं, वो हृदय विदारक दृश्य जो हम सबने देखे हैं, शाहनवाज जी आपकी भी आंखों में आंसू जरूर आए होंगे। और आपकी सरकारें क्या कर रही हैं, आज वो मौका नहीं है तू मैं करने का। लाशों को ट्रकों में पॉलिथीन में लपेटकर बर्फ की सिल्ली पर डंप करके, ये शब्द आप ही लोग यूज करते हैं, मैं नहीं करता, भेजे जा रहे हो। और सड़क पर आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोई माइग्रेंट लेबर चल ही नहीं रहा हो। प्रधानमंत्री जी आकर, और वो बड़े अच्छे वक्ता माने जाते हैं और हैं भी, प्रधानमंत्री जी टीवी पर आकर कहते हैं 21 दिन की लड़ाई है, मजदूर उम्मीद में 21 दिन तक तो रुक गया कि चलो 21 दिन बाद शायद फिर से काम मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए 21 दिन की। आप 4 घंटे का समय देते हैं, 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन हो जाएगा। न मजदूर को यह मालूम कि उसका कल का भोजन कहां से आएगा, क्या वो इस महीने का किराया अपनी खोली का दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये सोच किसको करनी चाहिए थी? प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए थी। सरकार चला रहे हैं, कोई एनजीओ भी चलाता है तो वो भी ये सोच लेता है। आप तो सरकार चला रहे हैं, चलिए आप में वो विजडम नहीं रही होगी, अनुभव है फिर भी मान लिया कि नहीं रही होगी, अफसरों की सुन लेते। चलिए आप अफसरों को अपने से छोटा मानते होंगे, हो सकता है छोटे हों, विपक्ष की सुन लेते। आपने हमारी कुछ सुझाव माने हैं, ये मैं इसमें मेरे को ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा, आपने वो कई बातें स्वीकार की। नरेगा वाली बात आपने स्वीकार की, ईएमआई वाली बातें आपने स्वीकार की।
आरबीआई की जो आपने जो चेंज किया लिक्विडिटी फंड, वो आपने स्वीकार किया। आपने हमारी चिदम्बरम साहब की, जयराम रमेश जी की, सबकी बातें आपने स्वीकार की। तो अपना इसमें घमंड करने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। हमने कहा आपको बसें चाहिए, पहले तो हम इंतजार करते रहे, आपने कोई कुछ जवाब नहीं दिया। फिर बोला कि लखनऊ भेज दो। अरे साहब, आवश्यकता कहीं और है, लखनऊ क्या करेंगी बसें जाकर? फिटनेस की आप बात करते हैं, ये इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी लिखा हुआ है नितिन गडकरी जी के ऑर्डर में। 30 मार्च का ऑर्डर है। आप शाहनवाज जी, आपको मैं अभी व्हाट्सएप भी कर दिए देता हूं। इसमें लिखा हुआ अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया हो तो 30 जून तक। एक मिनट, एक बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं बोलिएगा प्लीज। ये बात, ये मौके वो नहीं है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं। आज पूरा विश्व देख रहा है और हम भारत को नीचा नहीं होने देंगे, इसलिए हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे। सुन लीजिए प्लीज। यही 3 अप्रैल को ऑर्डर उत्तर प्रदेश की शासन ने भी निकाला था, वो भी आपके पास भी होगा, आप तो पूरी तैयारी करके बैठते हैं। राजस्थान सरकार का भी ऑर्डर है, तमाम सरकारों का ऑर्डर है कि न फिटनेस न ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर भी हो गया हो तो 30 जून तक उसको हम माफ करेंगे, एग्जेम्प्टेड है, सब अलाउ करेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ जी को गडकरी जी का ये ऑर्डर नहीं मिला? या आदित्यनाथ जी के जो अवस्थी जी जो अफसर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका जो ऑर्डर है 3 अप्रैल का, क्या आदित्यनाथ जी ने वो भी नहीं देखा? अचानक फिटनेस, अरे कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है सड़क पर शाहनवाज जी, तो लोग अस्पताल पहुंचाते हैं जिस वाहन में, क्या उसका पहले फिटनेस देखा जाता है?